हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। एनडीए 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पर आज रिलीज़ कर दिया, कल रिलीज़ किया 20 दिसंबर को। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये प्योरली डेडिकेटेड है कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस किस टाइप का है एनडीए एग्जाम का, पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या क्या है, एंड जो भी उन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में दिया है, हम सारी डिटेल्स, जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एग्जाम का डेट उन्होंने क्या दिया है। तो ऑफिशियली उन्होंने वेबसाइट पर एग्जाम का जो डेट है वो डिक्लेयर कर दिया है, जो कि होने वाला है 21 अप्रैल 2024 को। और 21 अप्रैल 2024 को जो होगा वो होगा एनडीए 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट। जो सेकंड अटेम्प्ट होगा वो सितंबर साइड में होगा, उसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। मींस अगर हम अभी देखें तो ऑलमोस्ट 140 टू 150 डेज के अराउंड आपके पास है इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। क्या क्या आपकी प्रिपरेशन होने वाली, सिलेबस, सारा चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो हम बेसिक जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, वो एनडीए एग्जाम को कंडक्ट कराता है और कल उसने अपने वेबसाइट पर ये डिक्लेयर किया। उसका जो पीडीएफ है फाइल वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 117 पेज का वो पीडीएफ है, उसको आप कितना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारे मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगे। अब ये है एनडीए के 153rd कोर्स होगा इस साल, एंड नेवल एकेडमी, जो नेवी के लिए एकेडमी होता है 10+2 स्टूडेंट्स के लिए, उसका 115th कोर्स होगा, जो कि 2 जनवरी 2025 से ये शुरू होगा। तो इसका एग्जाम डेट इन्होंने ये दिया है। एंड नंबर ऑफ सीट्स मींस इस साल कितनी सीट्स होने वाली इस एग्जाम के लिए। तो टोटल सीट जो होगी इस साल वो होने वाली है 400। अब ये 400 के सीट्स को उन्होंने किन किन कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर्मी के लिए सबसे ज्यादा सीट्स यहां पे इन्होंने दी है, जो कि है 208, जिसमें से 10 सीट्स है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व। एनडीए अब फीमेल के लिए भी होने लगा है, आप लोगों को पता ही होगा, पिछले ही कुछ सालों में ये चीज आई है। और नेवी के लिए इन्होंने फिर सीट्स निकाले हैं 42, जिसमें से 12 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। पहले 3 होती थी, अब उन्होंने 12 कर दी। और थर्ड है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए कितनी सीट्स है? अब एयरफोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है फ्लाइंग, जो कि पायलट्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट होता है ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें एक होता है टेक, सेकेंड ग्राउंड ड्यूटी होता है नॉन टेक। मीन्स टेक्निकल ब्रांच जो है उसमें कुछ लोग और नॉन टेक्निकल ब्रांच में कुछ लोग। फ्लाइंग के लिए सीट्स है सबसे ज्यादा एयरफोर्स में 92, जिसमें से 2 जो है वो रिजर्व्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ग्राउंड ड्यूटीज में टेक में टोटल सीट्स है 18, जिसमें से 2 इज अगेन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एंड नॉन टेक में 10 सीट्स इन्होंने दी है, जिसमें से 2 है वो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। अब नेवल एकेडमी, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा मैं, बट अभी हम इसकी सीट्स देख लेते हैं। तो टोटल सीट्स इसमें 30 है, जिसमें से 9 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व। एंड इन सबका सम मिला के हमारा हो जाता है 400 सीट्स। तो ओवरऑल 400 सीट्स एनडीए में होती है, जो कि हर साल होती है, वैसा ही सेम इस साल है, और ये इसका डिवीजन है। अब एयरफोर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारे अगले स्लाइड में। ओके, सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कल की डेट से। आप अभी जाके कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है वो है 9 जनवरी शाम को 6 बजे। ओके, 9 जनवरी शाम को 6 बजे तक आपको जो अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते। और ये आपको करना कहाँ पे है, हाउ टू अप्लाई, ये हम देखते हैं। तो आपको जाना है यूपीएससी ऑनलाइन की इस वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। एंड यहाँ पे जाके आपको एक ओटीआर फॉर्म फिल करना है। ओटीआर फॉर्म क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मींस यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आपको इस वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना है, और ये आपका लाइफ टाइम होने वाला है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ओटीआर जो है आपको सिर्फ लाइफ में एक बार रजिस्टर करना है, फिर आपका यूपीएससी के उस वेबसाइट में आपका एक पोर्टल वहां पे लॉगिन हो जाएगा। मींस आप फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपको जाना है, आपको उसी अकाउंट को ओपन करना है। तो इसलिए आपको काफी ध्यान से यहाँ पे अपना ओटीआर फॉर्म को फिल करना है। पहले क्या होता था एनडीए के लिए, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म आता था और उसको आपको फिल कर देना होता था, बट अब उन्होंने क्या किया, यूपीएससी के वेबसाइट में एक ओटीआर का उन्होंने जगह ही बना दिया है,
जहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, फिर यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये काफी ध्यान से फिल करना है, और ये पूरे साल में कभी भी इसको भरा जा सकता है, बट अगर आपको एप्लीकेशन भरना है तो ये चीज करनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको वहां पे ओटीआर फाइल करना है, और ओटीआर फॉर्म में मॉडिफिकेशन सिर्फ एक बार किया जा सकता है, पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार उस फॉर्म को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये तो चीजें थी ओटीआर फॉर्म की, वहां पे आप भरेंगे तो सारा डिटेल्स वहां पे आपको दिया होगा। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या क्या है। ओके, ये तो एग्जाम्स के सेंटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ का एग्जाम्स होता है। इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी मिल जाएगा, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं कि कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो नेशनलिटी, कॉमन सी चीज है, इंडियन होना चाहिए, या फिर नेपाल का कोई सिटीजन होना चाहिए, या फिर इनमें से कहीं किसी एक जगह का पर्सन होना चाहिए, जो कि शायद यहाँ पे उतना मैटर ऑफ कंसर्न किसी के लिए होगा नहीं। बट मेन जो चीज है वो होती है एज लिमिट, मैरिटल स्टेटस एंड आपका जेंडर। तो सिर्फ अनमैरिड एंड, हाँ यहाँ पे अनमैरिड ये नहीं कि आपको अभी अनमैरिड होना है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी आप शादी वहां पे कर नहीं सकते, ये इसका वहां पे उनका रूल होता है जो भी है। मेल फीमेल दोनों अलाउड है, एंड 2 जुलाई 2005, 2 जुलाई 2005 के पहले पैदा नहीं हुआ रहना चाहिए, एंड 1 जुलाई 2008 के बाद वो अगर कैंडिडेट पैदा हुआ है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। इसके बीच का कोई भी होगा वो एलिजिबल यहां पे है। तो एज लिमिट काफी सिंपल है, आप बस देख लीजिए कि आप 2 जुलाई 2005 के पहले तो पैदा नहीं हुए, या फिर 1 जुलाई 2008 के बाद तो पैदा नहीं हुए। ओके, सो यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान देनी कि एज लिमिट के लिए आपको फॉर्म कौन कौन से भरने, मींस आपको प्रूफ कौन कौन सी चीजों का देना है कि आपका एज क्या है। तो यहाँ पे जो प्रूफ है वो होगा मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, यही बस वहां पे माना जाएगा। एंड जो चीज आपको ध्यान देनी, एक बार आपका वहां पे जो डेट ऑफ बर्थ नोट हो गया वो फिर चेंज नहीं किया जा सकता, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है कि आर्मी के लिए 10+2 पैटर्न का कोई सा भी एग्जाम उसने पास किया हो। 11th वाले देखिए, ये चीज आप ध्यान रखिए, 11th के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। बैठ कौन सकता है? जो 12th में अभी करेंटली पढ़ रहा हो या फिर 12th पास आउट कर चुका हो। अब ये तो है आर्मी के लिए, बट एयरफोर्स और नेवी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें पीसीएम जरूरी है। मींस बायो वाले सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल है, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे उन्होंने लिखा है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो पीसीएम जिनके पास है वही बस एयरफोर्स और नेवी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, और बायो वाले आर्मी के लिए एलिजिबल है। मैथ्स वाले भी आर्मी के लिए एलिजिबल है ही, बट बायो वाले भी उसमें होंगे। अब यहाँ पे आपको डाउट ये आ रहा होगा कि जो 12th के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में उन्होंने दिया है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 10+2 का वहां पे आपको सबमिट करना है कि कितने परसेंटेज से उसने 10+2 पास किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है। तो जो 12th पास आउट हो चुका है वो तो अपना सीबीएसई या अपनी स्टेट बोर्ड का 12th पास होने का सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड कर सकता है। बट जो एसएसबी क्वालिफाई कर लिया बट अभी तक वो 12th पास नहीं हुआ है, उनके लिए क्या करना है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, जो भी आर्मी के हेडक्वार्टर है डीपीएस दिल्ली आरके पुरम में, वहां आपको लेटर लिखना है और उसमें क्या पोस्ट करना है आपको? सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके 12th के उसकी जिसमें आप पास हुए हैं। कब तक? 24 दिसंबर 2024 के पहले। अगर इस डेट तक आप वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहां पे सेंड नहीं करते, मतलब आप फेल हो चुके हैं, आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये थी 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए ऐसा कोई सर्टेन प्रोविजन है नहीं, उनके लिए सिंपल है। अब फी क्या है कि एग्जाम के लिए जो आप एप्लीकेशन सबमिट करने वाले, एप्लीकेशन की फी कितनी है? एप्लीकेशन की फी फॉर SC एंड ST एंड JCO एंड COs और ORS के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए नो फी, बट उनको छोड़ के जो अनरिजर्व जो कैंडिडेट्स है, फॉर एग्जांपल OBC एंड जनरल्स के लिए 100 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन का चार्जेस है। अब यहाँ पे एक किस तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जो भी तरीका होता है उन सबसे आप इसको पे कर सकते हैं। बट अगर आपको कैश से पे करना है, मीन्स आपके पास ऑनलाइन पे करने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है, तो इस साल यूपीएससी ने एक आपके लिए वो भी दिया है कि आप कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। आप कैश के थ्रू पे करने का मोड क्या होगा? आपको नियरेस्ट SBI की ब्रांच में जाके
जो 9 जनवरी का जो लास्ट डेट है उससे एक दिन पहले तक आपको वहां जाके कैश देना है एनडीए के लिए। अगर आप उस डेट तक नहीं दे पाते फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि 9 जनवरी को आप ऑनलाइन पे कर दीजिए। तो ये तरीका होता है कैश से पे करने का। हाँ, तो और ये होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि आप रिटर्न एग्जाम जब क्वालिफाई कर लेंगे और एसएसबी के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको एसी 3 टियर की सीट का टू एंड फ्रो आने जाने दोनों का चार्ज आपको यूपीएससी और एनडीए द्वारा आपको दिया जाएगा, ट्रेन का चार्ज। ये तो सारी सिंपल सी चीजें थी एग्जाम तक के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड ऑल। मेन जो हमारा फोकस जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मेन चीज होता है वो अब हमको देखना है एनडीए का एक्चुअल पैटर्न क्या होता है। देखिए आपको 2 टेस्ट देने होंगे इसमें। जो रिटर्न एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है मैथ्स का, जो कि 2.5 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स मैथ्स होता है, 300 मार्क्स का। एंड सेकंड होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, अगेन 2.5 घंटे का होता है और 600 इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। दोनों मिला के आपके टोटल मार्क्स होते हैं 900, जिसकी एग्जाम होने के बाद इस पे कट ऑफ आता है कि कितने मार्क्स के ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई होंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सिर्फ इंग्लिश में होता है ये एग्जाम या हिंदी में भी होता है। तो मैथ्स का जो पेपर है वो कंप्लीटली बाइलिंगुअल होता है, इन द सेंस एक पेज में हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, एक पेज में वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए होंगे मैथ्स के सेक्शन में। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें पार्ट बी, अब देखिए जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपका आता है इंग्लिश एंड पार्ट बी में आपके आते हैं जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चीजें साइंस की बची हुई है वो सारी चीजें आती है पार्ट बी में। एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स भी उसमें आ गया। ये आपको अगेन एक पेज में हिंदी के क्वेश्चंस होंगे एंड एक पेज में इंग्लिश के क्वेश्चंस। इस टाइप से आपको जो पेपर का फॉर्मेट है वो दिया जाएगा। ये सारी चीजें अभी तो मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में बता रहा हूं। आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारा ओरिजिन प्लेटफॉर्म में ही हमने एक अलग चैनल बनाया डिफेंस के लिए, जहां पे हम कंप्लीट जो डिफेंस के एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल एफकेट, एनडीए एंड अदर जो भी डिफेंस के एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन हम वहां कराते हैं। तो वहां जाके आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी करनी है, इनफैक्ट पढ़ाने टीचिंग वीडियोस भी, सारी चीजें आपको उस चैनल पे मिलेंगी। तो उस चैनल पे आप चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी अब वीडियोस कंटिन्यूअसली डलने वाले हैं। तो वहां आपको सारा चीज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ग्रामर्स आपको वहां पे सिखाए जाएंगे एंड सारी चीजें वहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन एनडीए का कराया जाएगा। अभी सिर्फ हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि एग्जाम में होता क्या आखिर। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ओके, ये चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 मींस 1/3 आपका यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, अब सिलेबस देखते हैं इस एग्जाम का। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपका होता है कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का। ये पेपर 1 होता है, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें एक चीज अगर आप नोटिस करें कि इसका सिलेबस क्या है, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपका इंटीग्रल, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज में आपने एक चीज देखा होगा, मोर और लेस 11th एंड 12th में जो आप मैथ्स पढ़ते हैं अगर वो आपने अच्छे से कर लिया मींस मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा जेई लेवल का कंटेंट आपको पढ़ना नहीं है मैथ्स में कि उस लेवल का मैथ्स आएगा, बिल्कुल नहीं। जो आप बेसिक 12th एंड 11th में आपने जो मैथ्स पढ़ी है, जो कि आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी आपने पढ़ाई है, इस साल भी 12th में आप हैं तो आपने अच्छे से किया ही होगा उसको। तो आपको बस वही चीज करनी है एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनडीए का मैथ्स सेक्शन, जो कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली मैथ्स के वीडियोस डले हुए हैं। तो आपको मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में आपने अच्छे से पढ़ाई की है, उसी को बस आपको रिवाइज करना है, थोड़ा सा ज्यादा ग्राइंड करना है। तो मैथ्स में आपको उतना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, साल भर आप जो करते आ रहे हैं, स्टिक टू द बेसिक्स, मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। रही बात पेपर 2 की, अब पेपर 2 को आपको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट में, एक पार्ट ए है इंग्लिश का, जो कि आपका होने वाला है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स के आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे एंड स्पॉटिंग एरर्स इंग्लिश में किस टाइप का होने वाला है ये आपको हम देखते हैं कि इंग्लिश में इसके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहां पे उतना आइडिया हमको लगने नहीं वाला,
इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे पीवाईक्यूज देख के, जो कि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो पीवाईक्यूज वाली इंग्लिश की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो आपको उस चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एनडीए के पेपर में। स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, सेलेक्टिंग वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ऑर्डरिंग। अब यहां पे आपको देखने वाली चीज ये है कि स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों जो टॉपिक्स है ये प्रॉपर ग्रामर पे बेस्ड है। क्लियर? इसके लिए आपको ग्रामर अच्छे से सीखना होगा, जो कि आपको उस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे। ग्रामर में अब हमको क्या क्या चीजें सीखनी है? टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब्स, नाउन्स, सिंटैक्स, मोर और लेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमको सीखनी है, जो कि बिहार, यूपी, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में काफी पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में। बस उस लेवल पे नहीं पूछा जाता जितना एनडीए में आने वाला है। तो एनडीए में थोड़ा डिटेल में आएगा ग्रामर, जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हम कराने वाले हैं। तो ये तो होगा ग्रामर, जिसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया और स्पॉटिंग एरर्स हो गया। स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, प्रॉपर एक सेंटेंस दिया होगा, उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड किया होगा। अब आपको यहां पे सेलेक्ट करना है इस सेंटेंस के किस हिस्से में एरर है, वो होता है पीवाईक्यूज में, हम उसको देखेंगे। वो वीडियोस भी जल्द आएगी इस चैनल पे, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगली चीज जो है वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इसमें आपका 2 चीज और ऐड कर लीजिए, इडियम्स हो गया एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो दोनों चीजें हैं ये कंप्लीट आपको लर्न करनी है। ये सारी चीजें आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा याद करेंगे, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। अब याद आपको करने का है, सर्टेन बुक्स होते हैं जिसका हम अलग से एक वीडियो वहां पे डली हुई है कि बेस्ट बुक्स कौन कौन से हैं एनडीए के लिए, एंड हम उस पर एक और एक वीडियो अभी बनाने वाले हैं। तो उन बुक्स के थ्रू सेकंड हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे। उसका भी जो भी आपको लिंक चाहिए सारा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल्स पे हम आपको पीडीएफ देंगे, जिनके थ्रू आप इन सब चीजों को लर्न कर सकते हैं। एंड इस पे कुछ वीडियोस भी आएंगी कि देखिए सिनोनिम एंटोनिम जरूरी नहीं कि सिर्फ याद किया जाए, उसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उन पे हम वीडियोस भी वहां पे बनाएंगे। रही बात कंप्रेहेंशन की, तो ये होते हैं पैसेजेस। बोर्ड एग्जाम्स में आपने देखा होगा अनसीन पैसेज क्वेश्चंस आते हैं, बस वही चीज है, उतना टफ नहीं है, बट उसका भी हम प्रिपरेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये मोर और लेस दोनों सेम चीजें हैं। इसमें करना क्या है, आपको पैराजिम्बल्स भी इन्हें बोला जाता है, कुछ डिफरेंट तोड़ मरोड़ के सेंटेंस आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको फिल करना है कि किस सीक्वेंस में ये जो सेंटेंस है वो प्रॉपर मतलब बना रहा है। ये होता है हमारा इंग्लिश का मतलब। आपको 2 चीजें करनी है, ग्रामर अच्छे से कर लेना है, ये चीजें आपको याद कर लेनी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 400 मार्क्स का जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में यहां पे आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, तो ये तो ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी ये 12th की न्यूमेरिकल्स वाली नहीं आने वाली है, ना ही ये केमिस्ट्री जो है वहां पे आपको कुछ इक्वेशंस, फॉर्मूले, ये सारी चीजें बनानी, ये सब कुछ नहीं करना है। जो बेसिक 10th में हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। मीन्स ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, जनरल साइंस है। जैसे जनरल नॉलेज में एक पार्ट होता है जीएस, जनरल साइंस, जैसे कि जिसमें पूछा जाता है वाटर का डेंसिटी हाईएस्ट किस टेम्परेचर पे होता है, एंड जो फार साइटेडनेस है उसको किस लेंस से हम क्योर कर सकते हैं। ये सारे जो बेसिक साइंस के सवाल होते हैं ये आपके पूछे जाएंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व नहीं करना है, मीन्स 10th लेवल का। अब ये जनरल साइंस भी उसी में आ गया, ये तीनों आपस में हो गए। इसमें बायो भी आप इंक्लूड कर लीजिए, डिजीजेज एंड ऑल, वो भी हम वहां पे कराने वाले हैं, उसका आप टेंशन मत लीजिए। सभी टॉपिक्स के वीडियोस वहां पे मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट। ये कोई भी 12th साइंस का बच्चा ये सारी चीजें नहीं पढ़ता। हिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे होंगे, फ्रीडम मूवमेंट आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है। अब ये एक्स्ट्रा में आप उतना टाइम नहीं लगा सकते कि आप 12th की एनसीईआरटी उठा ले या फिर सीधा आप हिस्ट्री पढ़ने लगे, इतना आप नहीं कर सकते। आपके पास टाइम कम है, आपको सेलेक्टिव चीजें करनी है। तो वो सेलेक्टिव चीजें जो है इन पे सारी गाइडेंस वहां पे हम देंगे, बट अभी तो हमको ये समझना है कि आता क्या क्या है। सेम विद ज्योग्राफी, आप अलग से ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे नहीं। एंड करंट अफेयर्स,
करंट में जो चल रहा है, जो करंट जनरल नॉलेज है, वो सारी चीज़ें। तो इन सब से कंप्राइज होता है आपका जनरल नॉलेज, जो कि पार्ट बी होता है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये होता है 400 मार्क्स का। तो ये तो हमारा एनडीए का सिलेबस था। अब प्रॉपर हर सिलेबस को, हर हमारा जो सेक्शन है, मैथ्स को, इंग्लिश को, जीके को किस स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम कम है बट बहुत कम नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हैं। मैथ्स आपका हो चुका है समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको तो उस चीज़ का टेंशन लेना नहीं है। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का एक कंप्लीट प्लान हमारे पास रेडी है 1 मंथ का, कि किस तरीके से हम 1 मंथ में ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करके नेक्स्ट मंथ से प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो प्लान की वीडियो है वो भी आपको उस चैनल पे डल जाएगी। एंड रही बात जीके की, तो उसके भी प्रिपरेशन हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट और जो जीएस के जो पार्ट्स है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ठीक है, 9 जैन तक इसका एंड डेट है, बट उतना डिले आप करिए मत, अभी 3-4 दिन के टाइम में अप्लाई कर दीजिए एनडीए के लिए, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट तक वेट करें तो कई बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से आगे पीछे हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप एनडीए के लिए रजिस्टर कर दीजिए। एंड कुछ भी प्रॉब्लम जैसे आपको है तो सारी कम्युनिटी आपके साथ है। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।